तो परमेश्वर ने जो एक विशेष जिम्मेदारी या सेवा कह लीजिए, जो दास को भीख रूप में, जैसे कहते हैं ना कि कुत्ते को मतलब टुकड़ा डाल देते हैं, तो ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान ने इस पवन कुत्ते को ये सेवा के टुकड़े डाल रखे हैं। तो दास भूखा है, भूखा, और भूखा कुत्ता टुकड़े को तुरंत खा जाता है, छोड़ता नहीं है दूसरे कुत्तों के लिए। हाँ, कोई ज़बरदस्ती आके खा गया तो बात अलग है। तो जो सेवा परमात्मा दास को डाल रहे हैं, इस कुत्ते को कुत्ता समझकर, हूँ ही कुत्ता, तो दास तो भाई उन टुकड़ों को छोड़ेगा नहीं। मैं तो युगों युगों से भूखा हूँ इस भक्ति का। तो बहुत बड़ी दया हो रही है, बहुत बड़ी मेहर हो रही है पूज्य गुरुदेव भगवान की, और सभी पे हो रही है। जितने भी भाई बहन साथ संगति से जुड़े हैं, सबके ऊपर ऐसी असीम रजा गुरुदेव भगवान की बनी हुई है, और उस समय तक बनी रहेगी जब तक गुरु को परमात्मा मानकर साथ संगति से जुड़कर लगे रहेंगे। और जिन जिन भगत भाई बहनों को अगर गुरुदेव भगवान से जाकर दीक्षा लेनी है, भाई बिल्कुल ले लीजिएगा। चाहे वो संकल्प दीक्षा से जुड़ा हो, चाहे वो प्रथम नाम वाला हो, शतनाम लेना चाहता हो, भाई साथ संगति में किसी के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। ये स्वतंत्र मार्ग है। जो भाई बहन चाहें तो जाकर नाम दीक्षा ले सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस नाम दीक्षा लेकर वापस अपने घर आ जाओ, और जो मर्यादा साथ संगति में बताई जा रही है उन मर्यादाओं में रहकर अपनी भक्ति करो। मैं किसी को मना नहीं करता, ना मैंने किसी को मना किया। मैं केवल गुरुदेव का विधान बताता हूँ कि वर्तमान में जो परिस्थितियाँ थोड़ी सी हमारे प्रतिकूल हैं, क्योंकि 2.5 महीने होने को आए, गुरुदेव ने अभी तक साथ संगति का जिक्र नहीं किया। जिस साथ संगति का परमात्मा महीने में 4 बार जिक्र किया करते थे, लेटर लिखकर, ऑडियो बनाकर, वीडियो बनाकर, आज परमेश्वर बाहर आ चुके हैं। आज तो आते ही जिक्र करना चाहिए था, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अभी भी वो गंदगी बची हुई है, जिस गंदगी को परमात्मा ने साथ संगति वाले भाई बहनों को निमित्त बनाकर साफ करवाना है। वो संदेशे जो परमेश्वर की चंद पुस्तकों के ऊपर जो वीडियो जो बनने थे वो नहीं बन पाए थे, वो वीडियो परमात्मा ने बनवाने हैं। क्योंकि एक बार यदि हम आश्रमों में चले गए और एक बार यदि गुरुदेव भगवान ने जिसकी गलती है उसको डांट दिया या जैसा भी है, उसके बाद ये वीडियो नहीं बन पाएंगे जिस भाव से आज परमात्मा बनवा रहे हैं। तो गुरुदेव के बाहर आने के बाद में 38 वीडियो 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे के ज्ञान गंगा पुस्तक के ऊपर बन चुके हैं, लाइव चल चुके हैं। और अब कम से कम 50 वीडियो ये कबीर बड़ा या कृष्ण इस पवित्र पुस्तक के ऊपर 2-2, 3-3 घंटे के ये बन रहे हैं। तो ये भगत भाई बहनों ने जरूर देखने चाहिए। फिर आगे परमात्मा जैसे भी सेवा देते रहेंगे, दास करता रहेगा। मालिक का कुत्ता, मालिक का गुलाम, ये पवन दास, आप भाई बहनों का नौकर, आप लोगों के चरणों की धूल, आप लोगों की सेवा में अपने गुरुदेव भगवान अपने पिताजी के आशीर्वाद से सेवा में लगा रहेगा। बाकी नाम दीक्षा लेना कोई गुनाह नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, नाम दीक्षा कोई सत्सेवक भाई बहन लेना चाहे जो संकल्प वाला है, भाई ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लेना जाकर सतलोक आश्रम धनाना में, और पहले अपने गुरुदेव से मिलना, पहले अपने गुरुदेव से मिलना। और गुरुदेव यदि आज्ञा दे दें कि हाँ बेटा दीक्षा ले ले, वो चाहे डीवीडी से हो, चाहे वो स्वयं दें गुरुदेव भगवान, उसके बाद वो दीक्षा काम करेगी। और यदि तुम्हें इस बात का विश्वास है इतने दिनों से साथ संगति से जुड़कर कि ये परमेश्वर का खेल कुछ अलग चल रहा है और आने वाले दिनों में परमेश्वर सब कुछ क्लियर कर देंगे, दूध का दूध और पानी का पानी, क्योंकि संगत तो अपनी बुद्धि विवेक से ज्ञान आधार से नीर का निवारण नहीं कर पाई, इसलिए अंत में परमात्मा ने ही करना पड़ेगा। तो उस समय फिर वैसे सबको दीक्षा मिल जाएगी, सबको सारे नाम मिल जाएंगे। तो अगर वो कोई विश्वासी भगत है, ज्ञान आधारी है, तो समय का इंतजार करो। अन्यथा भाई मेरी तरफ से किसी पे कोई दबाव, कोई पाबंदी ना पहले थी, ना आज या ना कभी आगे होगी। जब मर्जी जाओ नाम दीक्षा लो, और नियम और मर्यादा जो परमात्मा ने अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ साथ संगति में लागू करवा रखे हैं मोक्ष के लिए, भाई रहना पड़ेगा उन मर्यादाओं में, उन नियमों में। अगर ये नियम तोड़ोगे, मर्यादा भंग करोगे, तो चाहे गुरु की गोद में जाके बैठ जाना, कोई लाभ कोई फायदा किसी प्रकार का नहीं। ठीक है, जो भक्ति करोगे उसका लाभ गुरु दे देगा, धनवान बन जाओगे, धनपति बन जाओगे, नौकरी लग जाओगे, समाज में तुम्हारी इज्जत हो जाएगी, वो सब कुछ मिलेगा, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। तो उसके लिए भाई और बहनों समय का इंतजार है, दास भी कर रहा है, और जो बुद्धिमान भगत है उन्होंने भी करना चाहिए। बाकी सबके अपने अपने विचार हैं, अपना अपना ज्ञान आधार है। दास किसी के ऊपर कोई ठेकेदार नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। ये तो झूठी अफवाह ये भाई बहन उड़ाते रहते हैं फालतू में।